ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे कक्षा 10 का। ठीक है, त्रिकोणमिति सबसे पहले जानोगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। यहाँ लिख दिया हमने त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रि माने तीन, त्रि माने क्या हो गया तीन। कोण, अब कोण कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होगे, ठीक है कि नहीं, कि कोण किसे कहते हैं। बोलो भाई, कोण किसे कहते हैं, कोई बताएगा कोण किसे कहते हैं। कोण नहीं पता है तो यहाँ पर देखो अभी बताते हैं कोण किसे कहते हैं। त्रिकोण यानी तीन कोणों की मिति माने होता है माप, है ना। और तीन कोणों की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और बच्चों ये पूरा जो त्रिकोणमिति है ना, ये पूरा जो त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति किस पर टिकी हुई है, समकोण त्रिभुज पर। किस त्रिभुज पर, जिसको समकोण त्रिभुज आ गया समझो कि त्रिकोणमिति उसको आ गया। बात समझ पा रहे हो। तो ये जो त्रिकोणमिति है, तीन कोणों की माप को, मिति माने होता है माप, यानी तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी कोई दिक्कत। अब जरा समझना, हमने कहा कोण, यानी कोण किसे कहते हैं। ये कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, कोण किसे कहा जाता है। कोण कह रहा है कि दो किरणों के झुकाव को, दो किरणों के झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी एक निश्चित बिंदु पर जब दो किरणें एक ही साथ आकर के मिलती होंगी, या किरणों के कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये भी आप कह सकते हो। तो कोण कह रहा है कि दो किरणों की, यानी एक किरण ये हो गया, एक किरण ये हो गया। बोलो भाई, तो जब एक किरण ये हो गया किरण, और आपको पता होगा कि किरण में केवल एक ही अंत बिंदु होता है ना। किरण में केवल एक ही अंत बिंदु होता है। तो क्या ये भी एक किरण है, और दो किरणों के झुकाव को, ये जो है ना, यही क्या कहलाता है बाबू, कोण कहलाता है। बस समझ लो। तो ये कोण हो गया, यानी किरणों के झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये तो बातें आप धीरे धीरे समझ रहे होगे। तो कोण, हम लोग को कोण पढ़ना है ना, यहाँ पर बस क्या है, तीन कोणों की माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को ही क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब आप विचार करिएगा, जब तीन कोणों की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, तो त्रिकोणमिति में होता क्या है ना। तो कह रहा है त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, यहीं से त्रिकोणमिति शुरू होता है कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। पहला देखो, पहला होता है साइन है, लोग बोलते हैं साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। ठीक है, तो थीटा अनुपात में नहीं आता है ना, थीटा अनुपात में नहीं आता है। तो यहाँ से करोगे साइन, दूसरा हो जाएगा क्या, कास, तीसरा हो जाएगा टैन, टैन TAN है ना। साइन कास टैन, उसके बाद से काट, उसके बाद सेक, है ना। उसके बाद क्या होता है भैया, कोसेक। ठीक है, यानी 6 अनुपात होते हैं। देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो साइन कास टैन काट सेक और कोसेक, किसी कोई दिक्कत। यानी ये साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया, सेक हो गया, और क्या हो गया, कोसेक हो गया। ये त्रिकोण में, जब भी कोई पूछेगा त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हैं, तो आप लोग बताओगे कि त्रिकोणमिति कितने अनुपात हैं, 6। यानी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। पहला साइन कास टैन काट सेक और कोसेक, किसी कोई दिक्कत। यानी 6 अनुपात हो गए। कभी कभी इसका हिंदी में नाम पूछ देता है कि इसका हिंदी में नाम आप लोग क्या जानते हो। यानी हिंदी में भी इसका नाम जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अभी जब फार्मूला, जब हम लोग डेरिवेट करेंगे और फार्मूला के बारे में जानेंगे, जैसे त्रिकोणमिति जब हम लोग डूब जाएंगे, जब त्रिकोणमिति में रमेंगे, तो उस समय हिंदी वाला नाम ही जरूरी होता है, यानी उसको भी जानना जरूरी है। तो देखिएगा, ये हो गया साइन, दूसरा हो गया कास, तीसरा टैन काट सेक और कोसेक। तो साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कास को हिंदी में क्या बोलते हैं, टैन को क्या बोलते हैं, काट सेक और कोसेक को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो साइन को बोलेंगे बच्चों ज्या, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। इसको क्या बोलते हैं, ज्या को ज्या, क्या बोलते हैं, ज्या हो गया, कोज्या हो गया। ये क्या हो गया, अस्पज्या, क्या हो गया, अस्पज्या। किसी कोई दिक्कत है ना। कह रहा है कि साइन कास टैन काट सेक और कोसेक, देखो ये ज्या हो गया, ये कोज्या हो गया, ये अस्पज्या हो गया, और ये हो जाता है व्यू अस्पज्या। क्या होता है, व्यू अस्पज्या। समझिएगा, यहीं से बहुत अच्छी चीज है ये, व्यू अस्पज्या हो गया। सेक को बोलते हैं व्यू कोज्या, क्या बोलते हैं भाई, व्यू
कोज्या, ये व्युकोज्या हो गया, ठीक है, व्युकोज्या। और ये हो जाएगा व्युज्या, क्या हो जाएगा किसी कोई दिक्कत, यानी ये व्युज्या हो गया, तो ज्या, कोज्या, अस्पज्या, व्युअस्पज्या, व्युकोज्या और व्युज्या, किसी कोई दिक्कत। इसका देखिए, ये साइन, ये कास, टैन, काट, सेक और कोसेक, इसका नाम ज्या है, इसका नाम क्या है व्युज्या, यानी हिरामत बाबू ये ज्या है और दूसरा क्या है व्युज्या, किसी कोई दिक्कत, यानी ज्या हो गया दूसरा व्युज्या हो गया। तो कह रहा है कि इसी से ये उत्पन्न हो, देखो व्युत्क्रम माने साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक, बोलो भाई साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक, बात समझ पा रहे हो। देखा जाए ज्या तो व्युज्या, यानी किससे उत्पन्न हो गया, तो साइन से उत्पन्न हो गया, किससे उत्पन्न हो गया साइन से, इधर तो दीवार नहीं ना आ रहा उसमें, ठीक। तो इससे जो उत्पन्न किससे उत्पन्न हो रहा है, तो ये कोसेक उत्पन्न हो गया साइन से, हिंदी से पता चलता है। देखो ज्या व्युज्या, यानी व्यू का मतलब क्या व्युत्पन्न हो रहा है, किससे उत्पन्न हो गया तो साइन से उत्पन्न हो गया। उसी तरह देखो कास, यानी कास, और कास के बाद कास किससे उत्पन्न हो रहा है, ये कास जो है किससे उत्पन्न हो रहा है, देखो कास कोज्या, कहीं देखा जाए व्युकोज्या भी लिखे होंगे तो देखो है ना, यानी सेक किससे उत्पन्न हो रहा है कास से, क्योंकि इसी का व्युत्क्रम हो गया। टैन अस्पज्या, कहीं व्युअस्पज्या भी हम लिखे होंगे तो व्युअस्पज्या का देखो काट, कहानी समझ के ला लो भैया। ये त्रिकोणमिति का हमने कहा कि ये किस पर टिका हुआ है, तो ये पूरा टिका है किस पर, समकोण त्रिभुज पर, किस पर समकोण त्रिभुज पर यह टिका हुआ है। अब जरा विचार कर लो भैया, इसमें जरा सोचिए, अगर हम थीटा को ले लेते हैं, देखिएगा समझिए इस बात को, फार्मूला ये सब है कि नहीं है, एक फार्मूला चलता है लाल बटे कक्का, क्या चलता है भाई लाल बटे कक्का, समझना इस बात को, लाल बटे, ये समकोण त्रिभुज है, किसी कोई दिक्कत, कर है कि समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि लंब और आधार परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, क्योंकि जहां थीटा होगा, जिस पर थीटा स्थित होगा वही क्या हो जाएगा, जिस पर थीटा स्थित होगा वही क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। जैसे आप लोग किस पर बैठे हो, तो जिस पर बैठे हो ये आपका आधार है ना। अगर डेस्क से टूटे तो कहाँ चल जाएगा, भग दे नीचे। बड़ा मजा आता है जब स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग, क्लास में पढ़ते हो, क्लास में सर जी आए खड़ा हो गए, अच्छा लगता है। आज तो लोग कहना चुड़का लेकर डेस्क से घींच देता है, जैसे बैठे को लगा यार कहाँ बैठ रहे हैं, भड़ा गिरवा लो, सर में चोट भी लग जाती है उससे, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी देखे हो बैठा था लड़का पीछे डेस्क से घींच देना सा, ना घींच देना सा, हो लड़का फट से डेस्क से क्या कर देना सा, खींच देना सा, गिरना सा, भड़ाक दे दम। तो जब जिस पर बैठे अगर वो नहीं रहेगा तो गिरी जाओगे। इसका मतलब कोण जिस पर बैठा है तो तुम्हारा आधार क्या है डेस्क है, तो कोण का आधार क्या होगा, यानी जहां पर थीटा, यानी थीटा अगर इस पर स्थित है तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और लंब के सामने ये क्या हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत। अगर इसी थीटा को हम यहां ला दें तब तो थीटा अब किस पर स्थित है, इस पर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आधार, तब भाई क्या हो जाए, ये आधार हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, और उसका कर्ण परिवर्तित कभी भी नहीं होता है, यानी कर्ण कभी नहीं परिवर्तित होता है, परिवर्तित क्या होता है आधार और लंब। अब जरा समझिए, अब जब हम यहाँ थीटा लिख दिए तो हम लिख सकते हैं, थीटा जब लिख दिए तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। यानी साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक और कोसेक हम लोग लिख सकते हैं। अब जरा समझिए, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया। अब अगर हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे, यहाँ से एक फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला होता है समझो, देखो साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है एक चलता है फार्मूला लाल बटे कक्का, बहुत पुराना है, इसमें कोई नया नहीं है, लाल बटे कक्का, समझो लोग, लाल बटे कक्का। देखो यल का मतलब लंब है ना, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार,
है ना, यानी ए बराबर एल बराबर क्या है, लंब, ए बराबर क्या है, आधार, और ए बराबर क्या हो गया, आधार, और के बराबर क्या हो गया, कोण, है ना। यानी कोण को किससे दर्शाएंगे, के से, आधार को किससे दर्शाएंगे, और लंब को, ठीक है, समझना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने कहा त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात, 6 गो अनुपात। देखो इसमें भी काउंट करो, 6 ठो है, समझना। देखो 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, 6 अनुपात है, 6 ये भी है। इतनी बात समझ हुआ लोग ना, किसी कोई दिक्कत, चला जाए भैया। अब देखिए ये होता है साइन थीटा, क्या होता है, ये होता है कास थीटा, और ये होता है, समझा लोग, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, समझ गए लोग। कास थीटा बराबर आधार बटा, ठीक है, और टैन थीटा बराबर लंब बटे, किसी कोई दिक्कत। तो यहां से अगर हम लिख दें तो साइन थीटा बराबर हो जाए क्या हो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण ना, तो लंब बटा कोण, बस आप इसको याद कर लोगे, अपने आप याद हो जाएगा, लंब बटा कोण। कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर देखा लो, आधार बटा, हाँ, तो आधार बटा में कोण, किसी कोई दिक्कत। अब टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर देखा जाए क्या, लंब बटे, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। इतना बात समझ गए, तो ये हो गया लंब बटे में आधार। अब 3 गो तो हो गए, 3 गो और हम लोग को निकालना है ना, 3 ठो और निकालना है, तो जरा उस पर विचार करिए भैया, 3 ठो निकालना, तो 3 ठो ऊपर से हो गया ना। अब नीचे से चलें, देखो साइन हो गया, कास हो गया, टैन, अब ये हो जाएगा कास, अरे सॉरी काट, क्या हो जाएगा, काट थीटा, साइन कास टैन काट, ये हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा भैया कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है, कहानी समझ गए लो। अब देखो बाबू, तो ऊपर से तो बता दे लो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कास थीटा बराबर आधार बटा, टैन थीटा बराबर लंब बटा। अब जब नीचे, तो नीचे से ऊपर चलेंगे, कहां चलेंगे, नीचे से ऊपर। अब देखो लो, काट थीटा बराबर आधार बटा, देख लो, काट थीटा बराबर क्या, आधार बटा, सेक थीटा बराबर कोण बटा, और कोसेक थीटा बराबर कोण बटा, किसी कोई दिक्कत। तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कोण बटा में कोण बटा, कोण बटा लंब ना, चला लो भैया। अब देखो तो लिखवा लो साइन कास टैन, काट थीटा बराबर, और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, काट सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर बताओ जा, कोण बटा, हाँ, तो कोण बटा आधार, ये दिख रहा है बाबू ना, चलो ठीक है, कोण बटा आधार, उसके बाद सेक होगा, कोसेक का देख लो, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, अब कोसेक थीटा बराबर क्या बटे हो, बता दो, बताओ बाबू तुम, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोण बटा लंब, हाँ, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटा में लंब, किसी कोई दिक्कत। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया भैया कोण बटा में लंब, इतनी कहानी समझ गिरा लो। तो त्रिकोणमिति कितने अनुपात हो गए, 6 अनुपात हो गए। अब साइन थीटा बराबर, अब पाइथागोरस प्रमेय में चलोगे और समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तो साइन थीटा बराबर क्या हो जा रहा है, लंब बटा कोण, कास थीटा बराबर क्या हो रहा है, आधार बटा, टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा, काट थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर, और कोसेक थीटा बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यहां से भी आप निकाल सकते हो, लाल बटे का क्या, यानी 3 ठो ऊपर और 3 ठो नीचे, तो 3 ठो ऊपर हो जाएगा, 3 ठो नीचे, बस लाल बटे का आप लोग याद कर लीजिए, काम हो जाएगा, बोलो भाई, ठीक है ना।
कौन दिक्कत? हाँ उधर कहाँ बैठल हुआ? अरे राम का तो दे दो कुर्सियाँ पढ़ाई, यहाँ पर बैठ जा। ठीक है, अच्छी बात है, वाह क्या बात है। तो एक नोट करवा तो नोट कर लो, या नहीं तो वीडियो से नोट कर लीजिए, घर पे मोबाइल होगा ना, लिख ले लो अभी। हाँ तो घर पे वीडियो से लिख लिया लो, ठीक। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक। हाँ बस, हाँ ये याद लाल बटे का याद कर लो, काम हो जाएगा। ये अनुपात जानते रहो कि 6 अनुपात होता है ना, बस ये अनुपात जानत रहा लो, बाकी ये लाल बटे का जान जा, लाल बटे का से सारा याद हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लो, एक और फार्मूला होता है, समझा जा। साइन थीटा बराबर हमने कहा कि इसका व्युत्क्रम, तो ज्या का व्युत्क्रम ज्या का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या कह रहा है कि हम ऊपर हैं, हम अगर सीधा है तो उसको उल्टा कर दो, है कि नहीं है। तो साइन यानी ज्या, और ज्या का उल्टा क्या है? कोसेक है ना, यानी व्युज्या इसी का उल्टा ना। तो ये क्या है? साइन थीटा बराबर में 1 में कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा? ये एकदम बेसिक फार्मूला, ये आपको याद करना ही करना है कि नहीं है। ये बेसिक फार्मूला, इसको आपको याद ही करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 में, ठीक है ना। तो यहां से एक बात और हो सकती है, तो कोसेक थीटा बराबर भी 1 में साइन थीटा होगा। कैसे? समझ लो लोग, ओके। जैसे मान ला जा कि अगर ये भाग में है ना, तो इधर आकर गुणा होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, गुणा हो जाएगा ना हो। तो अगर इधर गुणा, तो देखा लो, तो साइन थीटा इंटू क्या हो गया? तो ये वही फार्मूला हो गई ना, हो गई। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। इस सब का यूज होगा। अभी जब हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल लगाएंगे ना, तो इतना इसका यूज होगा कि कहोगे अरे यार वाह क्या बात है। हर एक त्रिकोणमिति का हर एक सवाल फार्मूला है। त्रिकोणमिति का हर एक सवाल क्या है? फार्मूला है। हम तो उसी कल भी बताए थे आपसे कि त्रिकोणमिति एडवांस मैथ का जान है, एकदम जिगर का टुकड़ा है। जिसको त्रिकोणमिति आ गया, समझो 60-65% उसको मैथ आ गया, समझ रहे हो ना, एकदम जिगर है एकदम त्रिकोण एडवांस मैथ का। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, ये गुणा में इधर जाकर क्या आ जाएगा? तो एक मतलब कि कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया? कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा नहीं हो जाएगा? हो किसी कोई दिक्कत? तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 में साइन थीटा। इतना बात समझ गए? इसका मतलब देखिए, साइन थीटा बराबर अगर 1 में कोसेक थीटा होगा, तो कोसेक थीटा बराबर भी क्या होगा? 1 में, ठीक है ना हो। अगर साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर भी क्या होगा? 1 में साइन थीटा, ठीक है। और दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1। ठीक है बात, देखा एक नहीं क्या हुआ, ऐसे हो जाएगा। तो बस एक बताओ थे कि अपन बाद में ई कर लिया। देखो, जब साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, जान जाएगा कोसेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 में साइन थीटा होगा। उसी तरह कास थीटा बराबर होता है 1। अब देखा जाए, कास का उल्टा तो कोज्या का उल्टा क्या था? व्यू कोज्या ना, और व्यू कोज्या का मतलब क्या? तो कास थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 में, तो सेक थीटा बराबर भी होगा 1 में कास थीटा, नहीं हो जाएगा? उसी तरह से टैन थीटा क्या हो जाएगा भैया? टैन थीटा। और टैन थीटा बराबर, तो टैन को क्या बोलते हैं? स्पज्या। स्पज्या का उल्टा व्यू स्पज्या, है ना। अब व्यू स्पज्या का मतलब क्या? काट। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 में, तो टैन थीटा बराबर 1 में काट थीटा। बात समझ गया लोग? और जब टैन थीटा बराबर 1 में काट थीटा हो गया, तो काट थीटा बराबर भी क्या होगा? 1 में, किसी कोई दिक्कत? तो टैन थीटा बराबर 1 काट थीटा, तो काट थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 में टैन थीटा होगा। बात समझ गए लोग? आगे देखा जाए, इसमें एक और फॉर्मूला होता है टैन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। देखो, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा में
कॉस थीटा। यानी tan थीटा का एक और फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में, ठीक है। तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर भी क्या होता है, tan थीटा। यानी sin और cos का भाग करेंगे तो tan हो जाएगा, कोनो दिक्कत। जब इसका हम क्या निकालेंगे, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है ना, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, जब त्रिकोणमितीय फलन से या त्रिकोणमितीय फलनों का जब मान निकालेंगे, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ऐसा जब मान हम लोग निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे हम लोग। आज जब जिसको ये याद होगा, जिसको ये याद होगा, अपने आप वो क्या निकाल देगा, अनुपातों का मान निकाल देगा। त्रिकोणमितीय फलन में जितने भी अनुपात हैं सभी, इन सभी अनुपातों का कोण आप आसानी से निकाल दोगे जब ये बातें आपको याद रहेंगी तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा बटे में, और काट थीटा बराबर क्या भैया, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा। समझ गए लो, बस उल्टा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, और काट थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा। किसी कोई दिक्कत, कितनी कहानी समझ गए लो भैया। तो ये फार्मूला है, इसको आपको जानना है, ठीक है, एक एक तो की जाने के, इसको नोट कर लीजिएगा उसी से देख करके। अगर मोबाइल नहीं होगी तो भी नोट कर सकते हो, अगर घर पर होगी तो उससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो नोट कर ही लो तो अच्छा है। उसको बंद कर दो, जो बस रेड वाला को दबाना, रेड वाले को। ठीक, जो अगला एक्सरसाइज, इसमें इतना ही बस था, ठीक है ना। जो अगला एक्सरसाइज होगा, तो अगले एक्सरसाइज में हम लोग त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं इनके अलग अलग कोणों पर अलग अलग मान निकालेंगे, ठीक। जैसे इसमें पहला सवाल देखिए, पहला सवाल, ये sin थीटा बराबर दिया करणी में 3/2, लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल किताब मस्त जो नहीं समझ पूछा लो, पहले पहला का पहला बोलो लो, पहले का पहला सवाल बोलिएगा, रुक जाइए अभी। बोलो लो, हाँ पहले का पहला है ना, sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर करणी में 3/2। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि sin थीटा बराबर करणी में 3/2, करणी में 3/2। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य भी को बचे ना त्रिकोणमितीय अनुपात, 5 गो। अरे एगो का तो मान दे ही देले बाटे, 5 गो का मान अभी बाकी बा, तो वो 5 गो का मान कहाँ हुई, बात समझ गिला लो भैया। यानी 5 का मान अभी निकालना है हमें। जब 5 का मान निकालना है तो अभी हमने पढ़ने जहाँ कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, है ना। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। हाँ, जब लंब बटा कोण होता है तो ऊपर वाला लंब नीचे वाला क्या हो गया। अगर कहीं से आधार पता चल जाए तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। तब मान लिया जाए, समझा लो, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया कोण। तो लंब का मतलब करणी में 3, और कोण का मतलब क्या 2, तो करणी में 3 और 2 हो गया ना। आधार निकालना है ना, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दे रखा है, 2 ना, तो 2 का वर्ग करवा लो, बराबर लंब कितना दे लेबा, आ करणी में 3 का वर्ग कर जीता 3 है ना भाई, आ धन आधार स्क्वायर क्या हो गया। अब ये +3 है, जरा क्या हो जाएगा -3, तो 4 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो 4 में से 3 क्या बची, 1, आ 1 का वर्गमूल कर जीता 1 रही ना, एकर मतलब कि आधार का हो गई। आ जब आधार जान गई ला लोग, बोलो भाई, जब आधार जान गए तो बाकी और जितना निकाले का निकाल दो लोग, ना निकाल दो बोलो। अब यहाँ से अगर काश का मान निकालना हो तो काश थीटा बराबर, तो हम लोग पता काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे।
आधार का बटे माँ है क्या आधार? ये आधार है, हाई क्या है और ये क्या है? किसी कोई दिक्कत? तो काश थीटा बराबर आधार बटे आधार कितना दे लेबा? कौन कितना दे लेबा? उसी तरह साइन काश tan थीटा बराबर क्या हुई? लंब बटे और लंब में कितना दिया है? करनी में 3, आधार कितना दे दिया? बोलो भाई। साइन काश tan हो गया, काट आई नीचे में काट रहे ना हो, काट सेक और कोसेक, तो tan हो गया। अब काट निकालिएगा तो काट थीटा बराबर, और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे आधार का दे बटे लंब का दे बटे, हो गया कि नहीं हो गया? काट हो गया। उसी तरह सेक हो जाएगा ना हो, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा कर्ण कितना दे रखा है? आधार कितना दे दिया? 1, इतना हो गया। उसी तरह से साइन काश टेन काट से कोसेक ना हो, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। किसी कोई दिक्कत? तो कर्ण कितना दे रखा है? 2, लंब कितना दे रखा है? करनी में कहानी समझ गिला लो। किसी कोई दिक्कत? तो बिल्कुल आसान है, नहीं है? अब जरा समझिएगा, तो 1 का मान अगर दिया होगा तो बाकी 5 का मान आसानी से निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? अगर 1 का मान दिया होगा तो 5 का मान निकल जाएगा ना हो, तो 5 का मान आसानी से निकल जाएगा। एक तरीका मैं और बता देता हूं, अगर 3 गो का मान निकल जाएगा, 3 गो का मान अपने आप ही निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। अब भी हमने का पढ़नी है जहाँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे में कोसेक थीटा। बोलो भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे में, तो कोसेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 बटे में साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? आज जब साइन थीटा का मान करड़ी में 3/2 दिया है तो कोसेक थीटा का मान नहीं निकल जाएगा हो, बस उसी का क्या करना रहेगा? उल्टा देख लो लोग, तो लिखवा लो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा का मान कितना ना? करड़ी में 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2 बटा करड़ी में 3 होगा कि नहीं होगा? और यही आया ना, देखा 2 बटा करड़ी में 3, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना, तो बस नीचे वाला ऊपर वाला क्या आ जाएगा? काश का उल्टा सेक पढ़े है ना, काश का उल्टा सेक पढ़ लो ना, काश थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, तो काश का मान 1/2, तो सेक का मान कितना? 2/1, उल्टा हो जाए 2/1। देखा जाए 2/1 आयल बाकी नहीं आयल 2/1। tan थीटा और tan का उल्टा काट होता है ना, तो tan थीटा बराबर करड़ी में 3/1, तो काट थीटा बराबर 1 बटा करड़ी में 3 होगा कि नहीं होगा? 1 ऊपर करड़ी में 3 नीचे देखा जा, काट थीटा बराबर कहाँ लिखे भाई? हाँ, 1 बटा करड़ी में 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर 3 का मान निकाल दोगे तो 3 का मान तो आसानी से नहीं निकल जाएगा हो, यानी वैसे भी नहीं निकालेंगे तो ऐसे निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बाकी हमने के पते बटे साइन थीटा काश थीटा tan थीटा क्या क्या होता है, किसके बराबर होता है? बोलो भाई। और भी क्यों सवाल नहीं किया होता पूछ लो लोग। tan थीटा बराबर क्या है? हाँ देखो, तो tan थीटा बराबर 11 दिया है ना, कुछ भी आपको नहीं करना है, समझ लो। tan थीटा बराबर, बोलो भाई कौन सा पहला का? दूसरा। tan थीटा बराबर 11, tan थीटा बराबर का दे लेबा, तो का 11 में अगर 1 से हमने का भाग कह देवे के, 11 में अगर 1 से भाग कह देवे के, तो का मान में कोनो अंतर हो जाई हो? अरे पहला वो 11 ही रहुए, अब वो का बा? पहला वो 11 था, अभी भी 11 है, तो tan थीटा बराबर 11 बटे में 1 हो गए। बोलो भाई, और जब tan थीटा बराबर 11 बटे में 1 हो गया तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? लंब बटे, ये ना पढ़ रहे देखा देखा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, एक मतलब कि लंब का बटे 11, आधार का बटे 1, तो कर्ण निकल जी कि ना निकल जी? तो कर्ण का हो जी करणी में 12। बोलो भाई, करणी 12 हुई ना? 11 का वर्ग 121, 1 का वर्ग 1, तो 121 में एक जोड़ी देखा जी 122, तो कर्ण बराबर क्या जी? करणी में 122।
ये ना यो वर्गमूल निकल जाई। ये ना कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं, तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, एक का वर्ग क्या रही, तो 121 में एक जोड़ दी तो क्या हो जाए, एक और मतलब कि कर्ण बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 122। बोलो भाई, स्क्वायर हटाओ जी तो इधर कर्ण चल जाए ना, तो कर्ण इधर लग जाए कि ना लग जाए, तो कर्ण बराबर 122 हो गए कि ना हो गए। तो लंब दे ही दे बा, और कर्ण के स्थान पर क्या आ जाएगा 122, तो करणी में 122। और जब करणी में 122 हो गई, करणी में 122, तो लंब आधार कर्ण सब पता है, तो सबका मान नहीं निकाल दोगे, आसानी से निकल जाएगा। बोलो बाबू, और कौन सवाल, और बाकी सवाल आप लोग घर से लगा करके आइएगा, है ना। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का घर से सवाल आप लोग लगा करके आइएगा। और जो सवाल नहीं लगेगा, है ना, जो सवाल नहीं लगेगा उसको पूछ लीजिएगा। बोलो भाई, किसी कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। बंद कर दो बाबू।